हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड बोर्ड का फिजिक्स का जो डिलीटेड सिलेबस है इंग्लिश में, वो आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके फिजिक्स में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। ये इंग्लिश में मैं बताने वाला हूँ। हिंदी में मैंने डिलीटेड सिलेबस की फ़िजिक्स की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई थी। ठीक है ना। तो यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। तो पहला जो हमारा यूनिट है वो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में से आपके यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल फील्ड इनसाइड और आउटसाइड, ये आपका टॉपिक गोस की थ्योरम में आता है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं तो उसमें ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। ठीक है ना, ये वाला टॉपिक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यूनिट जो सेकंड है उसमें से आपका क्या टॉपिक डिलीट हुआ है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कार्बन रेजिस्टर्स, है ना, और कलर, कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जितने टॉपिक हैं ये आपके यूनिट सेकंड जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से ये टॉपिक डिलीट हुए हैं। ये आपको पढ़ने नहीं है, इनसे कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं यूनिट थर्ड पर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले जो यूनिट थर्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन आपका टॉपिक डिलीट हो चुका है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है ना। और साथ में ही ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक डाइपोल हम निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं किसके कारण? मैग्नेटिक डाइपोल अर्थात बार मैग्नेट के कारण। तो ये अलोंग इट्स एक्सिज एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिज। तो इस ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, अगले वाला आपका जो टॉपिक है वो क्या है? टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपका टॉपिक डिलीट हो चुका है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, आगे तीन टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। ये मैग्नेटिक क्या होती है? मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। सब्सटेंसेज विद एग्जाम्पल, मतलब इनकी जो कि पैरामैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है और फेरोमैग्नेटिक क्या है, ये हट चुके हैं और इसके एग्जाम्पल भी हट चुके हैं। ठीक है ना। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ। मतलब कहने का ये हुआ कि जो जो मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ है उसको अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर। ठीक है ना। और परमानेंट मैग्नेट भी आपके टॉपिक से डिलीट हो चुका है। तो यूनिट थर्ड में ये टॉपिक डिलीट हुए हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो और अपने नोट्स में टिक कर लेना। यूनिट फोर्थ में क्या है कि यूनिट फोर्थ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। जिसके पास एबीसी मॉडर्न होगी इंग्लिश में, तो एबीसी मॉडर्न में 23-24 चैप्टर गिवन है, तो अलग अलग हैं, तो आप उसमें से देखकर टॉपिक ये कट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट जो आपकी यूनिट है, यूनिट फोर्थ, इसमें से आपका जो कटा है वो पावर इन एसी सर्किट, मतलब एसी सर्किट में पावर, देख लेना टॉपिक कहीं पर होगा, एसी सर्किट में पावर, वो टॉपिक डिलीट हुआ है। आगे वाटलेस करंट, वाटलेस करंट आपका टॉपिक डिलीट हो चुका है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं यूनिट जो फाइव है। यूनिट फाइव का जो नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से आपको 2 या 3 मार्क्स का मिलता है। उसमें से आपका एक टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है ना। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट करंट डिलीट हो चुका है। लेकिन आपको एक टॉपिक याद रखना है, इसी में ही लिख लेना कि नीड फॉर नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट, नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट की नीड कैसे हमको प्राप्त हुई। ठीक है ना। तो वो टॉपिक आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे में से सिर्फ एक ही, यूनिट फाइव में से सिर्फ एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आगे हम यूनिट सिक्स की बात करते हैं जो ऑप्टिक्स है आपकी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिलीट हो चुका है। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इसने ये बोल दिया कि
ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो इसके आपके न्यूमेरिकल भी नहीं करने, आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं करने, कुछ भी नहीं करना इससे रिलेटेड। स्पेरिकल मिरर, जो स्पेरिकल मिरर होते हैं कॉनके और कॉन्वेक्स मिरर, वो भी आपको कुछ नहीं पढ़ना। मिरर फॉर्मूला, जो आप मिरर फॉर्मूला पढ़ते हो कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो ये भी आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, आगे क्या क्या डिलीट हुआ है उसके बारे में भी देख लेते हैं। आगे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा डियर स्टूडेंट कि स्केटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्केट होना मतलब लाइट का फैलना, तो वो उससे रिलेटेड टॉपिक कौन सा कि ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई यानी जो आकाश का रंग है जो वो नीला दिखाई देता है, ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। रेडिस अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब कहने का ये हुआ कि सनराइज और सनसेट के समय आपको सूर्य का लाल दिखाई देना, तो ये भी आपको स्केटरिंग ऑफ लाइट में से टॉपिक नहीं करना, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं। आगे आपका एक चैप्टर आता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप वाला चैप्टर आप पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। माइक्रोस्कोप वाला जिसमें माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग है, तो वो सभी पूरा टॉपिक डिलीट हो चुका है, जिसमें से आपको न्यूमेरिकल नहीं करने, कुछ नहीं करना, और उनकी मैग्नीफाइंग पावर भी आपकी डिलीट हो चुकी है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आगे जो आपका एक नेक्स्ट टॉपिक बचता है, नेक्स्ट चैप्टर बचता है आपका पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जो ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है, वो पूरा का पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है कि पोलराइजेशन क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, ब्रीस्टर लॉ क्या है, यू जो प्लेन पोलराइज लाइट क्या है एंड पोलराइड, तो ये पूरा टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। तो आप इस चैप्टर को मत करना। तो आपके 2 चैप्टर इसमें से डिलीट हो चुके हैं, एक तो माइक्रोस्कोप वाला और एक पोलराइजेशन वाला। ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे देखते हैं। यूनिट जो 7th है आपकी, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। कौन सा? ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब कहने का ये हुआ कि जो मैटर होता है वो 2 तरह की नेचर दिखाता है, एक तो वेव फॉर्म में, एक पार्टिकल फॉर्म में। तो उसमें से आपका एक टॉपिक डिलीट हुआ है, उसको नहीं आपको करना, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविएशन जर्मर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वेव की फॉर्म में, वेव की फॉर्म को डिनोट करते हैं। तो ये टॉपिक पूरा का पूरा आपका एक्सपेरिमेंट होता है, एक तरह का डेरिवेशन और थ्योरेटिकल होता है। ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है, जिससे मैक्सिमम हर साल 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था। आगे चलते हैं, जो आपका यूनिट 8 है, एटम्स एंड न्यूक्लियस। जो एटम और न्यूक्लियस है, इसमें जरा ध्यान से समझना, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी अपने आप में ये एक काफ़ी लेंथी है, तो ये रेडियो एक्टिविटी पूरा का पूरा टॉपिक डिलीट हो चुका है। इसमें से आपका कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, एक तो अल्फा रे, एक बीटा रे, और एक अल्फा रे हो गई, एक बीटा रे और एक गामा रे। ये रे तीनों के तीनों आपको नहीं पढ़नी बिल्कुल भी। ठीक है ना। और इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। आगे रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो मैं इसमें से वो टॉपिक बता रहा हूँ जो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है ना। आगे हम यूनिट 9 की बात कर लेते हैं। यूनिट जो 9th है आपकी, यूनिट 9th में आपका क्या क्या डिलीट हुआ है, एक तो जेनर डायोड डिलीट हुआ है ना, एक जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो आपको यूनिट 9th में इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जेनर डायोड नहीं करना, और जेनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में अपनी बिहेवियर को शो करता है, तो वो भी आपको टॉपिक नहीं करना। लेकिन यूनिट 9th में आपको एक और टॉपिक नहीं करना, आपको इसमें ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक 2020 में हट चुका था, तो वो भी आपको ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक नहीं करना, कि जो NPN ट्रांजिस्टर होते हैं और जो PNP ट्रांजिस्टर होते हैं, वो ये वाला टॉपिक आपको नहीं करना है। बाकी आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्स VI के बीच में जो ग्राफ बनता है वहाँ पर, ठीक है ना, वो भी आपको करना है, और सेमीकंडक्टर और कंडक्टर आपको करना है। तो सब पूरा का पूरा आपको ये वो टॉपिक सभी करने हैं, बशर्ते इसमें आपको जेनर डायोड नहीं करना। जेनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में आता है वो नहीं करना, और आपको ट्रांजिस्टर नहीं करने हैं, जो NPN ट्रांजिस्टर होते हैं और PNP ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर कैसे प्रवर्धक के रूप में कैसे यूज होते हैं वो नहीं करना आपको। ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना टॉपिक ये अच्छा लगा होगा
फ्रेंड्स, तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, और इसके बाद में जो मेन सिलेबस है जिसमें से डिलीटेड भी हुआ वो भी मैं आगे इसमें वीडियो में डाल दूंगा, वो देख लेना आप, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।